हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 कार्य पुस्तिका। ठीक है, उसके अंदर अपन आज लेने वाले हैं कार्यपत्रक 5। इसकी दक्षता क्या रहने वाली है? दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ व घटाव की समझ पाना। यानी कि अपन को दैनिक जीवन में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं जिनमें जोड़ और घटाव काम में लिया जाता है, उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें जनसंख्या का विवरण दिया हुआ है, गांव का नाम दिया हुआ है, उसमें रहने वाले पुरुषों की संख्या दी गई है, महिलाओं की संख्या दी गई है। तो बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर अपन को बताना है। पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है? तो देखो इधर गांव के नाम है, इनमें पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या। तो अपन को देखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से गांव में है। पुरुषों की जनसंख्या को और महिलाओं की जनसंख्याओं का जोड़ करके अपन को देखना है। तो सबसे ज़्यादा अपन को किसका दिखाई दे रहा है? इसमें साहेबाद में 2254 पुरुष हैं और 1889 कितनी हैं? महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से गांव में हो गई? साहेबाद। तो पहले का आंसर हो जाएगा साहेबाद। तो अपन लिख लेंगे साहेबाद गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। फिर देखो सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है? सबसे कम किस में दिखाई दे रहे हैं? तो ये है सहरौली तबेटी। इसमें 736 पुरुष है और 666 महिलाएं हैं। तो इसका अपन नाम लिख देंगे यहाँ पे। कौन सा गांव है ये? सहरौल हो गया। उसके बाद में तबेटी। इस गांव में सबसे कम जनसंख्या रहती है। फिर आगे चलो, क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऐसा कोई गांव है जिसमें महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं? तो इसमें कम है, इसके अंदर भी कम है, इसमें भी कम है और इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, यानी कि नहीं आ जाएगा। क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। नहीं पे अपन टिक कर देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन पढ़ो, समरिया गांव की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? देखो एक दे रखा है आपको समरिया गांव और एक है नटाई। इसमें पूछा है कि जनसंख्या जो समरिया गांव है इसमें नटाई से कितनी अधिक है। तो पहले समरिया गांव के अपन पुरुषों एवं महिलाओं का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1802 तो इसमें पुरुष हैं और 1687 इसमें क्या है? महिलाएं हैं। तो समरिया गांव का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7 और 2 9, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 6 14 और हासिल 1, 2 और 1 3। यानी कि समरिया गांव में रहने वाले पुरुष एवं महिलाओं की संख्या कितनी है? 3489 है। फिर नटाई का रिजल्ट देखेंगे तो नटाई में कितने हैं? 980 तो पुरुष रहते हैं और 919 महिलाएं रहती हैं। इन दोनों को जोड़ लो तो ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, 1899। यानी कि समरिया गांव में 3489 आदमी रहते हैं और नटाई गांव में 1899 आदमी रहते हैं। तो 3489 में से कितना घटा लेंगे अपन? 1899 घटा लेंगे। ये रिजल्ट किसका आ जाएगा? समरिया गांव में जितनी भी जनसंख्या अधिक होगी उसका रिजल्ट। तो यहाँ से माइनस करेंगे और इन दोनों में अपन ने क्या किया था? प्लस किया था। तो 9 और 9 कितना हो गया? 18 हासिल 1, इसमें 1 हासिल जुड़ गई तो ये 9 हो गया। अच्छा घटाना है तो 9 में से 9 चला गया तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 8 नहीं है, क्या है? 0 आ जाएगा। फिर देखो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 शेष रहेंगे, ये 9 हो गया। 14 में से 9 जाएंगे तो 5, यहाँ से 2 हो गया तो 1। तो यानी कि 1590 व्यक्ति क्या हैं? समरिया गांव में नटाई गांव से ज़्यादा है। आगे बात समझ में। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, साहेबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है? साहेबाद का है ये, इसमें पुरुष कितने हैं? 2254 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 1889 क्या हैं? महिलाएं हैं। तो कितने ज़्यादा हैं पुरुष? तो घटा लेंगे। 14 में से 9 गया, 5 शेष रहा। ठीक है। फिर 15 में से 9 जाएगा तो शेष रहेगा 6। 12 में से 9 जाएगा तो शेष रहेगा 3। 2 में से 1 जाएगा तो 1 शेष रहेगा। यानी कि 1365 क्या है? पुरुष अधिक हैं। किस में? साहेबाद में। किन से? महिलाओं से ज़्यादा है। फिर देखो साहेबाद की जनसंख्या कितनी है? साहेबाद जो गांव है उसमें टोटल जनसंख्या कितनी है? तो इसमें साहेबाद में यहाँ से देख लो 2254 तो क्या है यहाँ पे?
पुरुष हैं और 1889 यहाँ पे क्या है, महिलाएं हैं। तो इनको क्या कर लो आप, जोड़ कर लो इनका। तो 9 और 4 कितना हो गया, ये 13, हासिल 1 हो गई। 8 और 5 13 और 1 14 हो जाएगा, हासिल 1। 8 और 2 10 और 1 हासिल 11। 2 और 1 3, 1 हासिल, तो कितना हो जाएगा 4। तो साहेबाद गांव में टोटल जनसंख्या कितनी है, 4143 आदमी है। अब आगे चलो, महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। सभी गांव के पुरुषों का योग करना है और सभी गांव की महिलाओं का योग करना है, और उनमें अपन को क्या करना है, माइनस करके देखना है कि महिलाएं ज़्यादा हैं या फिर पुरुष ज़्यादा हैं। तो महिलाओं को और पुरुषों का कुल जनसंख्या का अपन को अंतर करना है। तो सबसे पहले अपन इनका योग करेंगे, किनका, पुरुषों की संख्या का और यहाँ से महिलाओं की संख्या का। तो यहाँ से ही कर लेते हैं। देखो 4 2 6, 6 6 12 और यहाँ से 2 14। तो पुरुष 14 का चौका ले लेंगे अपन, हासिल 1। 5 5 10, 10 सर और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 0 21 ही रहेगा और 1 हासिल थी तो 22। अब हासिल कितनी हो गई, 2। फिर देखो 2 8 10, 10 से 9 19, 19 और 7, 19 में 7 जोड़ोगे 26, 26 और 8 34, 2 हासिल की तो 36। अब हासिल कितनी हो गई, 3। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 के इतनी हो गई हासिल। तो ये तो क्या हो गए, पुरुषों की संख्या हो गई, क्या हो गए, पुरुष हो गए। अब महिलाओं को अपन जोड़ लेंगे। 9 और 1 10, 10 से 9 19, 19 से 6 25, 25 से 7 32, यानी कि 32 हासिल कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे चलो, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28 और 3 हासिल हो गई। 28 और 3 31, हासिल कितनी हो गई, 3 हो गई फिर से। फिर देखो 8 और 7 15, हासिल कितनी आ जाएगी, 15। 15 और 9 जोड़ लो, 15 में 9 जोड़ोगे तो 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 3 हासिल की थी तो 39। इस बार भी हासिल कितनी है, 3 ही है। 1 2 फिर 3 और 3 हासिल की 6। तो टोटल पुरुष कितने हो गए, 7624 और महिलाएं कितनी हो गई, महिलाएं हो गई 6912। ये क्या है, महिलाओं की संख्या है। तो इनमें अंतर कितना आ जाएगा, तो माइनस कर लेंगे। 4 में से 2 गया, 2 शेष रहा। 2 में से 1 गया, 1 शेष रहा। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 शेष रहेंगे। यानी कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है, 712। यानी कि 712 पुरुष क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, ज़्यादा है। दोबारा से देख लो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो शाहाबाद की जनसंख्या कितनी है, तो शाहाबाद में जितने भी पुरुष और महिलाएं थे उनको अपन ने जोड़ दिया। फिर ये बोल रहा है कि महिलाओं एवं पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है, तो 7624। तो इनका टोटल करेंगे पुरुषों का तो 7624 और महिलाओं का करेंगे तो आएगा 6912। इसमें से ये घटा देंगे तो रिजल्ट आएगा 712। 712 पुरुष क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अपन सॉल्यूशन करते हैं। ये देखो अपन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। अपूर्वी को देखना है कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों में कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। ये देखो एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या कहा है कि अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिरी है वह संख्या 2945 होगी। यानी कि यहाँ पे क्या आने वाला है, 2945। जो स्याही का छींटा पड़ा है यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखो इसने सॉल्यूशन भी दे रखा है कि किस प्रकार से उसने किया है। पहली संख्या 3000 से अधिक है तथा दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग 5000 से अधिक है। तो 5000 से अधिक है तो ये संख्या तो होने वाली है नहीं उत्तर,
फिर आगे पढ़ो। पहली संख्या 4000 से कम है और दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, ये 3000 से कम है तथा दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। तो 7000 से कम होगा तो 7700 518 तो होने वाला है नहीं रिजल्ट। फिर आगे चलो, इस सवाल का हल 5000 से अधिक व 7000 से कम होगा। तो देखो ये 5000 से ज़्यादा है और 7000 से कम है। 6658 संख्या 5000 से ज़्यादा व 7000 के बीच में है तथा दोनों संख्याओं का योग भी कितना है, 6658 है। 6658 को 3713 में से घटाने पर 2945 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 9 आने वाला है और इसका उत्तर क्या होगा, 6658 होगा। इसके तरह ही अपन को इन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जोड़ करेंगे तो देखो 4 और 2 6, तो ये 8000 है तो होगा इन दोनों में से। तो अपन इसको बी नंबर को करेक्ट मान लेते हैं। तो बी नंबर करेक्ट है तो इसका रिजल्ट यहाँ लिखेंगे अपन 7190 आना चाहिए जोड़ करें तो देखो 3 और 7 जोड़ें तो 3 और 7 10, हासिल 1 हो गई। तो यहाँ पे 1 हासिल हो गई। तो 5 और 1 6। अब 6 में कितना जोड़ें अपन कि 9 आ जाए। तो आप बोलोगे सर कि 6 में 9 लाने के लिए आप 3 जोड़ो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो जहाँ पे शाही गिरी है वहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, 3 और 1 हासिल 4 हो गया। 4 के अंदर 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। अब देखो 9 यहाँ से है और यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 9 में क्या जोड़ें कि 11 बन जाएं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 जोड़ें। तो 9 2 11, 1 हासिल, 4 और 2 6, 6 और 1 हासिल 7 आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, 5 और 3 8 दे रखा है। तो ध्यान से है सुनेंगे अपन, जोड़ना ही है। तो ये 6997 से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो आंसर अपना गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से अपन किसको ले लेते हैं, से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो इसमें लिखेंगे अपन 80 53। अब देखो 80 53 लिया अपन ने, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हो 80 47, दोनों से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना लेंगे अपन, 9। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, हासिल 1। ठीक है, हासिल 1 हो गई। 8 और 6 14, 1 हासिल की 15 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे, 1 और 1 हासिल तो 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि 2 और 8 कितना हो गया, 10। 1 हासिल हो गई, 1 हासिल हो गई तो 5 और 3 8, तो 1 हासिल हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, ये अपन नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे अपन, ये वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे 80 57 ना लेके अपन क्या करेंगे, 83 47 लेने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ 5 1 6, यहाँ पे खालिस्तान है। फिर आगे चलो, यहाँ पे क्या था, 3 स्पेस 8 4, ये आपको चेक करना है कि कौन सा सही होने वाला है। तो अपन ने लिया यहाँ से 83, ठीक है, 47 लेंगे, 83 47। तो देखो यहाँ से 4 में कितना जोड़ें, 3 जोड़ दें तो ये 7 हो गया। 8 और 6 14, हासिल 1, 1 हासिल हो गई। तो यहाँ से 1 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 2 और 1 हासिल 3 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला थर्ड नंबर पढ़ते हैं अपन। इस बार अपन को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अगर घटाव में लें तो देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5 शेष रहेगा। अपन लेते हैं सी नंबर ऑप्शन लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना, 46। ये और भी कम ले लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखो 11 में से क्या घटाएं कि 2 बचें। तो आप बोलोगे सर 9 घटा लो। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9, कि 9 में से 5 चला गया तो 4 बचा। फिर आगे चलो, 15 में से कितना घटाएं कि 6 बचे। तो 9, कितना, 9, और यहाँ 4 हो गया तो 8 में से 4 चला गया तो ये 4 शेष रह गया।
तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अपन इनके सब के रिजल्ट लिख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है 7190, इसका सही आंसर होने वाला है। इसका आंसर सही क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है 8347 और इसका सही आंसर होने वाला है 4642। तो ये था अपना कक्षा 8 का कार्यपत्रक 5। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अपन को जोड़ और घटाव की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कार्यपत्रक 6 की वीडियो के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।